तो हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं। पर तभी हम सभी गोकू और यामोशी को देखते हैं और तभी गोकू कहता है, यामोशी, मैं अपने आप को संभाल सकता हूं, तुम्हें उन सभी की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी यामोशी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उन सभी को मालूम है कि तुम्हारे पास कौन सी ताकत है। इस समय पर उन सभी के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो तुम हो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर भला तुम्हारी वो डार्क एनर्जी क्या थी जिसने तुम्हारी आधे से ज्यादा ताकत तुमसे खींच ली थी, जिस वजह से तुम कमजोर पड़ चुके हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, पता नहीं यामोशी, इसीलिए तो मैं अपनी उस डार्क पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो मुझे एक ऐसी ताकत तो देती है जिसके मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, जिस पे मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ऐसी ताकत का क्या मतलब जो मेरे कंट्रोल में ही ना हो। मैं उस ताकत से तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं और वो मेरी काफी ज्यादा एनर्जी खींचती है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, आराम करो गोकू, मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारी ये कैसी ताकत है। उसके बाद हम भी इन सभी में शामिल होंगे। और उसी के बाद हम सभी किंग वकासा और खजान को देखते हैं जो कि याहिको के सामने होते हैं। और तभी याहिको कहता है, वकासा, तो आखिर तुम्हें मदद की जरूरत पड़ ही गई मेरे सामने। जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, मदद की जरूरत तो इतने सालों में तुम्हें पड़ी है जो तुमने 10 साइयन किंग की ताकतें अपने अंदर समाई है। जिसके ऊपर तभी याहिको मुस्कुराता है। लेकिन तभी अचानक से किंग वकासा याहिको के सामने पहुंचते हुए याहिको के ऊपर अपना जोरो का पंच करते हैं, जिसे याहिको सामने से रोक लेता है। लेकिन तभी किंग वकासा के पीछे से खजान निकलते हुए बाहर आता है और वो हवा में घूमते हुए याहिको के ऊपर अपनी जोरो की किक कर देता है, जिसके कारण याहिको काफी पीछे हटता है। तभी किंग वकासा याहिको के ऊपर अपना की ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन याहिको उस की ब्लास्ट को खड़े खड़े रोक देता है। और तभी खजान किंग वकासा की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। ये देखते हुए याहिको थोड़ा सा चौंक जाता है। लेकिन तभी किंग वकासा खजान को जकड़ लेते हैं और खजान को घुमाते हुए याहिको की तरफ बड़ी तेजी के साथ फेंकते हैं, जिससे खजान की तेजी पहले से ज्यादा हो जाती है। और तभी वो सीधा याहिको से भिड़ जाता है, जिसका इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है और याहिको काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन जैसे ही याहिको उठता है, उसके सामने किंग वकासा पहुंच जाते हैं, जो कि याहिको के चेहरे को पकड़ते हुए
अपने पैरों से काफी जोरदार किक कर देते हैं, जिसके कारण याहिको लड़खड़ाने लग जाता है और अपने चेहरे को पकड़ता है। पर तभी खजान उसके चेहरे के सामने से याहिको के ऊपर अपना पावरफुल हमला कर देता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और याहिको पीछे जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि खजान और किंग वकासा एक साथ खड़े होते हुए अपनी पावर को बढ़ाते हैं और वो दोनों किंग याहिको के ऊपर अपना एक ताकतवर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वो हमला याहिको से काफी जोरों का टकराता है, जिस कारण याहिको को पहली बार चोट आती है और वो उछलते हुए काफी दूर गिर जाता है। याहिको भी ये देखते हुए काफी हैरानी में होता है और तभी वकासा भी कहते हैं, एक सैयन किंग जिसके पास उसकी खुद की ताकतें नहीं, वो दूसरों की ताकत में घमंड करता है। और तभी खजान भी कहता है, ऐसे सैयन किंग को हम सैयन किंग नहीं मानते। ये कहने के बाद खजान और किंग वकासा बहुत तेजी के साथ याहिको की तरफ बढ़ते हुए अपने जोरों के हिट करते हैं। लेकिन तभी याहिको बड़ी तेजी के साथ खड़ा होता है। वो दोनों के ही हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, बस बहुत हो गया और मैंने बहुत सुन लिया। ये कहने के बाद वो उन दोनों को ही जमीन पर दे मारता है और याहिको कहता है, बरसों पहले लड़ाई के दौरान वो ज़ारा की ही मुझे खत्म नहीं कर पाया, तो तुम दोनों की क्या ही औकात है। ये कहने के बाद याहिको उन दोनों के सर को जमीन पे रगड़ने लगता है और उन्हें उनकी गर्दन से पकड़ते हुए अलग अलग प्लेनेटों पे फेंक देता है, जिसके कारण वो दोनों ही काफी दूर जाते हुए प्लेनेटों पे जाकर गिर जाते हैं। और याहिको तभी अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। और उसी के बाद हम सभी वेजिटा, गोहान और इजाना को देखते हैं। वो तीनों 3 ओमनी गॉड्स के साथ में लड़ रहे होते हैं और तभी वेजिटा एक ओमनी गॉड को गर्दन से पकड़ते हुए कहता है, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे ओमनी गॉड अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी वो ओमनी गॉड वेजिटा को काफी जोरों का हिट करता है, जिससे वेजिटा पीछे जाकर गिरता है। और तभी वो ओमनी गॉड कहता है, हमें भी यकीन नहीं होता कि सैयन्स अभी भी जिंदा है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। ये बोलने के बाद वो ओमनी गॉड वेजिटा के ऊपर अपना एक काफी ताकतवर हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके जवाब में अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है, जो कि उस ओमनी गॉड के वार को खत्म करते हुए उससे सीधा टकरा जाता है और वो ओमनी गॉड वहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गोहान और इजाना भी अपने विरोधियों को खत्म कर चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोहान, वेजिटा और इजाना काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और तभी उनके सामने वो चारों ओमनी गॉड्स आ जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, हे तुम दोनों,
अगर थक चुके हो तो आराम कर लो, क्योंकि वो तीनों ओमनी गॉड भी ताकतवर थे और ये चारों भी ताकतवर होंगे। लेकिन तभी गोहान कहता है, वेजिटा, कितने समय से हम लड़ रहे हैं, थकान तो आनी ही थी, लेकिन इतनी आसानी से हम पीछे नहीं हटेंगे। और तभी इजाना भी अपनी पावर को बढ़ाता है और वो तीनों सय्यन उन चारों ओमनी गॉड से भिड़ जाते हैं। और वहीं पर हम सभी किंग कैकरॉट और राइजो को देखते हैं। वो दोनों लगातार ओराइन के ऊपर अपने हमले कर रहे होते हैं और तभी राइजो ओराइन के ऊपर सामने से अपने लगातार कई सारे हिट करता है, जिन्हें ओराइन सामने से रोक लेता है। पर तभी किंग कैकरॉट बड़ी तेजी के साथ ओराइन के चेहरे पर अपना की ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे एक धमाके के साथ ओराइन पीछे जाकर गिरता है। और तभी राइजो अचानक से ओराइन को हवा में उछाल देता है और ओराइन बड़ी तेजी के साथ किंग कैकरॉट की तरफ जाने लगता है। तभी किंग कैकरॉट ओराइन के चेहरे पर अपना जोरों का हिट करते हैं, जिससे ओराइन जमीन पे जाते हुए काफी जोरों से गिरता है। और तभी किंग कैकरॉट कहते हैं, देरी नहीं हुई है ओराइन, मैं तुम्हें बार बार नहीं बोलूंगा, रुक जाओ। और तभी राइजो भी एकदम शांत होता है। लेकिन तभी ओराइन के अंदर से एक अजीब सी ताकत बाहर आने लगती है और ओराइन कहता है, देरी तो बरसों पहले ही हो चुकी थी, जब आपने आपके हाथों से लॉर्ड ज़ाराकी को मारा था। मैं उस बात को नहीं भूल सकता, हरगिज़ नहीं। और बरसों से जो मैंने अपनी ताकत को बचा के रखा था, आज मैं उसे बाहर निकालूंगा। ये कहने के बाद ओराइन का बर्ताव काफी बदलने लगता है। वो काफी जोरों से चिल्लाता है और ओराइन एक डीमन की तरह नजर आने लगता है। ये देखकर किंग कैकरॉट भी कहते हैं, क्या आखिर भला ये क्या है ओराइन, आखिर तुम? लेकिन तभी किंग कैकरॉट अचानक काफी दूर जाके गिरते हैं। ये देखकर राइजो भी काफी हैरान हो जाता है। राइजो अपने जगह से हिल पाता उससे पहले ही राइजो को पता भी नहीं चलता और राइजो से एक हमला काफी जोरों से आकर टकराता है, जिससे राइजो काफी जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। ओराइन काफी ज्यादा तेज और पहले से ताकतवर हो चुका होता है। तभी वो अपना एक अजीब सा हमला किंग कैकरॉट और राइजो दोनों के ऊपर कर देता है, जिस हमले को किंग कैकरॉट रोक लेते हैं। मगर उसके बावजूद भी वो राइजो के साथ में काफी दूर जाके गिरते हैं और तभी उन दोनों के पास ही खजान और किंग बकासा भी आकर गिरते हैं। और तभी वेजिटा, गोहान और साथ ही में इजाना भी उनके पास में आ जाते हैं और उनके सामने खड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि किंग याहिको, ओराइन और वो चारों ओमनी गॉड उन सभी के सामने खड़े होते हैं। ये देखते हुए यामुशी और गोकू भी चौंक जाते हैं। और तभी ओराइन कहता है, चिंता मत करो, तुम सय्यन किंग्स सबसे पहले नहीं मरोगे। तुम्हारे सामने जो सय्यंस है
वो पहले खत्म होंगे। आगे बढ़ो ओमनी गॉड्स। और तभी वो चारों ओमनी गॉड वेजिटा, गोहान और इजाना की ओर बढ़ने लगते हैं। यही को भी मुस्कुराने लगता है। वेजिटा, गोहान और इजाना अपनी पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक हमला काफी तेजी के साथ आते हुए उन चारों ओमनी गॉड से सीधा टकराता है। सिर्फ एक ही वार उन चारों को वहीं पर खत्म कर देता है। ये देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं। ओराइन भी हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर भला कौन है जिसने एक बार में इन चारों को खत्म कर दिया? और तभी मैं तुम्हारा और सभी सैयन्स का पिता, फादर ऑफ सैयन, अकुमो